एक बात सच बोलूं, ये जो मेरी माँ है ना, ये सिर्फ हमारे जनरेशन की माँ है और अब ऐसी माएं बननी बंद हो गई हैं। इतनी सीधी, इतनी प्यारी, देखो क्यों। मम्मी, आपका लहंगा मैंने कहाँ से लिया है? सैफ इंडिया। नहीं मम्मी, फैब, FAB। फैब इंडिया से। देखा देखा देखा। फिर से बोलना। फैब इंडिया। फैब 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 नहीं, फैब इंडिया। फैब। हाँ पै। हाँ, फै नहीं, फा फा। अच्छा, हाँ, पूरा शब्द बोलना। फैब इंडिया। फैब। फैब। हाँ चलो, अब आपसे अगर मैं पूछूंगी ये भाभी आपने लहंगा कहाँ से लिया, तो आप क्या बोलोगी? फैब इंडिया। तो 2 महीने मुंबई रहने के बाद अब मम्मी बरेली जा रही थी, क्योंकि उन्हें नवरात्र अपने बरेली में ही मनाने थे। वैसे तो मेरी माँ को डायबिटीज और बीपी दोनों है, लेकिन उनकी जीभ इतनी लपलपाती है ना चीजों के लिए, बस मैं क्या ही बताऊँ। तो उन्होंने आलू के पराठे खाए एयरपोर्ट पे, और खाते खाते उन्हें एक बात याद आई। सुन लो खुद ही क्या बोला उन्होंने। मैं कह रही हूँ अपने बैग कहाँ है। मम्मी, आप कितनी बार फ्लाइट से आ चुकी हैं, आपको याद नहीं होता कि बैग चेक इन में जाते हैं, वो अब हमें सीधे मिलेंगे दिल्ली। दिल्ली। हाँ, आप लग रही हो बिल्ली। कैसे? बिल्ली कैसे लग रही है मैं तुझे? पागल तो नहीं है? भाई फिर मेरा भी मन कर गया कि मैं छोले भटूरे खाऊं, पर ये भटूरे मेरे बदन से ज्यादा बड़े थे। हम मुंबई से दिल्ली गए और दिल्ली से बाय रोड बरेली गए, और वहाँ पर हम रुके बीच रास्ते में शिवा ढाबा पर। बाय रोड हम इसलिए गए क्योंकि बॉम्बे से बरेली की डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो ऑल्टरनेटिव डेज पे चलती है, और हम चेक करना भूल गए थे। हमने शिवा ढाबा पर सबसे पहले खाई वहाँ की दही। आई स्वेयर, ऐसी कुल्हड़ वाली दही ना मैंने आई थिंक 20 साल पहले खाई होगी। इतनी टेस्टी, इतनी प्योर, फुल देसी स्टाइल में दही थी, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी थिक, जो मैं अपने बचपन में खाती थी यूपी में। मैंने और मम्मी ने खूब ठूसा, और उसके बाद हमने खीर भी खाई। तो आप वहाँ जाओ तो ये चीजें टेस्ट जरूर करना। हम जब रास्ते में जा रहे थे तो मम्मी मेरी वीडियोस चेक कर रही थी मेरे चैनल पर और कॉमेंट्री दे रही थी। फिर हम पहुँच गए बरेली रात को 10 बजे, और ये है मेरी टफी जो होने वाली है अब 10 साल की, और मम्मी की लाडली है। एक और इंडी डॉग है हमारे पास, उसका नाम है क्यूटी। अब आप ये पूछोगे कि ये दोनों डॉग्स किसके पास थे जब मम्मी मुंबई में थी, तो पापा आते जाते रहते थे, और हमने वहाँ पर परमानेंट हाउस हेल्प रखा हुआ है इन डॉग्स के लिए। दोनों इतने खुश हो गए थे ना मम्मी के आने पे, और उनकी चुन्नी फाड़ चुके थे। मम्मी के नए सूट की चुन्नी जा चुकी थी, इसलिए मम्मी ने हाथ में डंडा लिया था कि वो दोनों चुप हो जाए। पूरा 2 घंटे तक घमासान होता रहा, दोनों हाउल करते रहे, रोते रहे, कि मम्मी से पूछते रहे कि तुम क्यों गई थी। और ये है क्यूटी, ये टफी की ही बेटी है। उसके बहुत सारे बेबीज हुए थे, तो हमने उसमें से क्यूटी को रख लिया था। क्यूटी एक ऐसी प्राणी है जिसे पूरे दिन प्यार चाहिए, पूरे दिन, वो आपको 1 मिनट भी नहीं छोड़ेगी। आप लोगों ने मेरे बॉम्बे वाले डॉग्स को देखकर ये बोला था ना, रोमियो जोई को, कि आपको इंडी डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए था। तो भाई ये देख लो, हमने इंडी डॉग्स भी हैं हमारे पास। मुझे पता है अभी भी कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट तो निकल ही आएगा, पर इट्स ओके, मैं इतना नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान नहीं देती हूँ। तो आज सुबह मुझे निकलना था, और ये है मेरा घर और गार्डन जहाँ पे क्यूटी और टफी घूमते रहते हैं पूरे दिन। और इन दोनों को पता चल गया है कि मैं आज जाने वाली हूँ, तो ये बेचैन हो गए हैं। काफी दिन मुझे मुंबई में भी बहुत अजीब लगेगा क्योंकि मम्मी वहाँ नहीं होंगी, बट कोई नहीं, मैं मम्मी को कुछ महीनों बाद फिर से ले आऊंगी, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।